सिस्टम, कभी सुना है इंफॉर्मेशन सिस्टम? कंप्यूटर्स, इंटरनेट, यस। तो ये कंप्यूटर इंटरनेट चलता किस पे है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। ओके, सो उसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज ये आईसीआई ने लॉन्च किए हुए हैं, विच इज वन ऑफ देम इज डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। मैंने एमकॉम कंप्लीट किया है। एमकॉम तो पता होगा क्या है? क्या है एमकॉम मतलब? मास्टर्स इन कॉमर्स, राइट। आई एम ऑल्सो द फाइनेंस हेड इन एग्री टूरिज्म इंडिया। शार्क टैंक, शार्क टैंक पता है? शार्क टैंक इंडिया। तो शार्क टैंक इंडिया में फर्स्ट सीजन सेकेंड एपिसोड में हम गए थे एग्री टूरिज्म इंडिया। ऑन शो इन्वेस्टमेंट नहीं था, पर नमिता थापर मैडम ने आउटसाइड द शो इन्वेस्ट किया था। सो आई एम द फाइनेंस हेड ऑफ द कंपनी। Of course, I'm a teacher. Then I'm also the host and an MOC. MOC means Master of Ceremonies. जो host होता है ना, जो seminars conduct करता है, so that is supposed to be an MOC, Master of Ceremonies. ये मैंने बहुत international और national conferences ये किए हुए हैं। ये तो हो गया introduction। आप मुझे बताइए, आप CA बनना चाहते हो ना? कितने लोग बनना चाहते हैं CA? क्यों बनना चाहते हो? पैसा है, ये आंसर नहीं चाहिए मुझे। पैसा तो सब में है, हाँ, उसके लिए तो एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियन बन जाओ। प्रोफेशनल डिग्री है, गुड। व्हाट एल्स? क्यों आपको लगता है कि आपको सीए बनना है? हाँ, रिस्पेक्ट के लिए, ओके। व्हाट एल्स? आपका क्या नाम है बेटा? अर्जुन। अर्जुन, का तुला सीए बनायचंय? आगे सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, ओके। व्हाट एल्स? ऐसे ये डिसीजन लेने से पहले तो आपने सोचा होगा ना कि ये पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे मैं सीए बनना चाहता हूं। आप क्या बनना चाहते हो? हाँ, सीए ही ना? आपने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, ओके। आप नॉट अ सीए, तो आप क्या बनना चाहते हो? सीए में करना चाहते हो, ओके। क्यों सीए में करना चाहते हो? हाँ, ओके, ओके। सो यू लाइक थियोरी सब्जेक्ट्स बेटर देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ओके। तो एक ठान लीजिए, अगर आप सीए बनना चाहते हो ना, आपको टू लाइनर का पर्पस पता होना चाहिए कि मैं सीए क्यों बनना चाहता हूं। समझे? आज आप आपका खुद का पर्पस आप लिखिए, ठीक है? मुझे नेक्स्ट फ्राइडे आप बताइए। टू लाइनर, मुझे उस पैराग्राफ नहीं चाहिए, 2 लाइन में आपने आपका पर्पस या आपका एम मुझे बताना है कि इस कारण मैं सीए बनना चाहता हूं। समझे क्या? आप वो फैंसी लाइनर बनाइए या आपको जो लगता है वो बनाइए, वट एवर इट इज, दैट इज सपोज टू बी नेक्स्ट फ्राइडे आप मुझे बताने वाले हो, ओके? तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सीए करने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि हम 24/7 ऐसे मुस्कुराए ना, गंभीर बैठे, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है? 11th, ऑफकोर्स यूर इन 11th, अभी तो स्कूल खत्म हुई है। कौन से स्कूल में थे? पुणे से है आप सब? हाउ मेनी आर आउटसाइड? कहाँ से हो आप? कर्नाटक से, ओके। नागपुर, यस। कहाँ? लोनावला, ओके। यस, हाँ, हिंगोली। हु एल्स? यस, वेर? बीड, ओके। तो इतने दूर से आप आए हो, फर्स्ट टाइम कॉलेज लाइफ एंजॉय करने वाले हो, उसके साथ सीए भी करने वाले हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप एंजॉय नहीं करो, ठीक है? पढ़ाई करनी है, डेफिनेटली करनी है। आपने फर्स्ट डे से एटलीस्ट थोड़ा से 1 hour ऑल्सो इफ यू स्टार्ट स्टडिंग, दैट विल बी ओके। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 12-12 घंटे पहले ही दिन से स्टडी चालू करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, फ्रेंड्स नहीं बनाना है। इट एब्सोल्युटली डज नॉट मीन कि आपको ये सब करना है इफ यू वांट टू बिकम अ सीए। बट डेफिनेटली योर डेडिकेशन, योर डिटर्मिनेशन, योर हार्ड वर्क, वो जिद होती है ना कि मुझे सीए बनना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। माई ऑल 3 levels आई क्रैक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके? ऐसे मैं कुछ इनबॉर्न टैलेंटेड हूं कि मैं दुनिया से कुछ अलग कर रही हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में सब करके, ऐसे कुछ नहीं था। पर मुझे ये पता था कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। फॉर दैट
मैंने लास्ट व्हाटएवर 3-4 मंथ्स के लिए सोशल मीडिया छोड़ना, फ्रेंड से कम बात करना ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करना, ये सब मैंने अपने अपने स्ट्रेटजीज बनाए थे। आपको आपका टाइम टेबल है ना खुद बनाना है। मेरी अगर थियोरी स्ट्रांग है और हेलो, यस, सो यू नो योर कैपेसिटीज एंड यू नो योर ओन स्किल्स। इसलिए मैं आपके लिए टाइम टेबल ऐसे कभी नहीं सेट करूंगी, पर डेफिनेटली ये आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिन में आपका एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। आप चूज करो कितने आवर्स के लिए, आप चूज करो कौन सा सब्जेक्ट, पर 1 थियोरी एंड 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एवरी डे यू आर सपोज टू डू इट। अभी आपका जस्ट शुरुआत है, अभी तक तो कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा आपका। बीएमसीसी में कितने लोग हैं? मिला है एडमिशन बीएमसीसी में? सिम्बोसिस अभी लिस्ट ही नहीं आई है अभी तक। ओके, कितने लोगों ने बीएमसीसी के लिए प्रेफरेंस डाला है? ओके, बीएमसीसी ऑटोनॉमस हो चुका है, जिसके वजह से सारे जो करिकुलम है, सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये सबसे ज्यादा बीएमसीसी में चलते हैं। वो मूट कोर्ट हो, वो डिफरेंट कमिटीज हो, ये बहुत ज्यादा अभी बीएमसीसी करने वाला है। सो आप ये समझ लेना कि ड्यूरिंग योर कॉलेज आवर्स आपको एक्स्ट्रा सीए की पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। माइक चालत नव्हतं, चेंज करो। एक्स्ट्रा सीए की पढ़ाई टाइम नहीं मिलेगा ड्यूरिंग योर कॉलेज आवर्स, क्योंकि ऑलरेडी बीएमसीसी जैसे कॉलेजेस बहुत सारे एक्टिविटीज इन द कॉलेज आवर्स करने वाले हैं। सो यू हैव टू फाइंड योर टाइम आफ्टर दैट, while balancing with your friendship, while balancing with your roaming around and बाकी सब चीजें। समझे क्या? अभी तक 10th में 90% से ज्यादा किसको मिला है? ओके, व्हाट, हाउ मच? 96, यस, 92, 91, 92, 91, ओके, 85 to 90, ओके, 80 to 85, ओके। सो इसका मतलब आप सब वो होशियार कैटेगरी के लोग हो जिनको पता है कि हमें क्या करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, राइट? सो मूविंग अहेड टू फॉरगेट द स्टडी कितना करना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट है ओसीएम। ओसीएम मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। क्यों डाला होगा ये सब्जेक्ट? ऐसे ही चल रहा है सालों साल, इसलिए डाला है। एक थ्योरी सब्जेक्ट बढ़ाना है इसलिए बढ़ाया है, ऐसे तो नहीं होगा, कोई तो रीजन होगा।
आप बोलोगे हमें क्या करना है, हमको तो पढ़ना है नो मैटर व्हाट, हमें पास होना है, राइट? बट नहीं, क्यों लगता है आपको कि ओसीएम ये सब्जेक्ट डाला है? मुझे आंसर्स चाहिए, आई वॉन्ट आंसर्स, आई वॉन्ट इट टू बी इंटरेक्टिव सेशन. इफ ओनली आई टीच और आप आंसर्स नहीं दोगे तो ये बहुत बोरिंग क्लास होगा. ओके, इफ यू आंसर, आपका वो इंटेलेक्ट थिंकिंग कैपेसिटी जो होता है ना, एनालिटिकल कैपेसिटी, डरना नहीं है. आप सब तो दोस्त बनने ही वाले हो धीरे धीरे. दिस मे बी योर फर्स्ट वीक दैट यू हैव कम टुगेदर. कॉन्फिडेंस ये हमारे क्लास में डेफिनेटली बिल्ड होगा, क्योंकि हमारा एक्टिविटीज होने वाला है जिसमें आप में से सब एक एक बार स्टेज पे आके बोलने वाले हो. ओके, सो एक्टिविटी सेशन ये डेफिनेटली होने वाला है. कितने लोगों को स्टेज फियर है? बोलूच नाही शकत मी स्टेजवर येऊन. हाँ, स्ट्रेट स्ट्रेट हाथ ऊपर करो. आप सब लोग पहले आओगे, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू गेट ओवर दिस स्टेज फ्राइट जो होता है. मैं सामने बात नहीं कर पाता हूं, मुझे आता सब है, मैं लिख नहीं पाता हूं. दीज कंसर्न्स जो है ना, वो सब हम दूर करेंगे. ओके, बट उसके लिए मुझे इंटरैक्टिव सेशन चाहिए. इफ आई स्पीक, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू. ओके, तो बताइए, व्हाई डू यू थिंक कि ये ओसीएम सब्जेक्ट लाया गया है 11th 12th में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ छोड़ दो, मैनेजमेंट क्यों लाया गया है? यस, गुड. सो टू लर्न अबाउट द एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. और किसके लिए? यस. हाउ टू डू एक्टिविटीज इन इट एंड हाउ टू मैनेज इट. यस, सांगा. मनी मैनेजमेंट. ओके, यस, दैट साइड. बिजनेस मैनेजमेंट. ओके, बताइए ना. तुझं नाव काय? नाही नाही, हा, कौशल्या. सांग मला, तुला का असं वाटतं हा सब्जेक्ट का आपण सकाळी सकाळी 9:30 वाजता येऊन शिकतोय? हाँ हाँ, ठीक है. मला सांगा, मैनेजमेंट ये क्यों नेसेसरी है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है ना, मैं पैसे कमा रही हूं, तो उसमें मैनेजमेंट की क्या जरूरत होगी? टू रन स्मूथली. व्हाट एल्स? आप सबने शार्क टैंक देखा है ना, तो उसमें आते हैं लोग, बराबर है? तो मैनेजमेंट की उनको क्यों जरूरत है? यस, टू गेन मोर प्रॉफिट्स. यस, व्हाट एल्स? कितने लोगों के घर में बिजनेसेस है? पेरेंट्स आर इनटू बिजनेस. ओके, यस यस. तो बताइए, आप सोचोगे नहीं तो आपका आंसर क्रिएटिव नहीं होगा. आपके आंसर्स क्रिएटिव नहीं होंगे तो जैसे कहते हैं कि थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते, ये होता है वो होता है, ऑल ऑफ दैट विल कंटिन्यू. क्योंकि आपका आंसर अगर दूसरों से सेग्रीगेटेड नहीं होगा, दूसरों से अलग नहीं होगा, तो आपको मैं फुल मार्क्स क्यों दूं? बराबर है? दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द एग्जामिनर. तो आपने प्रैक्टिकली अप्रोच से आपका अगर पेपर लिखा, थोड़े एग्जाम्पल्स दिए फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, दैट विल वर्क आउट बेटर. समझे? इसलिए आपको सोचना जरूरी है. नाउ दैट यू चोजन, हम सिर्फ 11 12 तो नहीं करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू सीए. सो हमें विजिलेंट रहना चाहिए. विजिलेंट मतलब क्या? हर एक चीज जो आजू बाजू है, वी हैव टू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. आप लेस का पैकेट लेते हो, उस पे FSSAI लाइसेंस लिखा होता है पीछे. क्या फुल फॉर्म है उसका? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये आपको 11th में पूछेंगे नहीं, पर व्हाट इफ हमारा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, उसमें आपने डाल दिया कि FSSAI इनटू ब्रैकेट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स. आपका आंसर दूसरों से अलग होगा ना, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ना. तो इसका क्या मतलब है? थियोरी सब्जेक्ट को रट्टा मारना इज नॉट नेसेसरी. थियोरी सब्जेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देना ज्यादा नेसेसरी है. ओके, आपके फेवरेट बिजनेसमैन कौन है?
यू फील कि ये मेरा आइडियल है और मुझे इनके जैसा बनना है। ऐसे किसी बिजनेसमैन को आप, नॉट नेसेसरी ओनली बिजनेसमैन, आपका ऐसे आइडियल पर्सन कौन है कि मैं इसको देख के मैं ऐसा बनना चाहता हूं, और आई लाइक हिज स्ट्रेटजीज, और आई लाइक द वे ही ड्रेसेस। आप किससे इंप्रेस होते हो? यस, रतन टाटा। ओके, व्हाट डू यू लाइक इन हिम? द चैरिटी। ओके, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का डिफरेंस पता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, आपका कैरेक्टरिस्टिक अलग है और फीचर अलग है, तो क्या मतलब है? या इट इज वन एंड द सेम? डिफरेंस है क्या? हाँ, क्या डिफरेंस है? फीचर्स मतलब मेरा फिजिकल अपीयरेंस, वन नोज, टू ईयर्स, ओके, ऑल ऑफ दिस इज फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस। मेरे क्वालिटीज मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझे? मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूं, मैं कितनी लेजी हूं, वॉट एवर नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी माई क्वालिटीज विच इज माई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ये दो अलग बात है। तो आपको रतन टाटा में कौन सी क्वालिटी उनकी पसंद है, उनका वो फीचर नहीं है। क्या चैरिटी उनके फिजिकल अपीयरेंस में है? नहीं, वो उनकी क्वालिटी है, दैट ही थिंक्स अबाउट अदर्स। ओके, सो यू लाइक दैट क्वालिटी। और आप किससे इंस्पायर होते हो? तुझा असा आयडियल हिरो कोण आहे? कोणीतरी असतं ना आयुष्यात, समबडी दैट यू लुक अप टू, राइट? हाँ, अभी हम तो इंस्टाग्राम रील्स के जमाने में है। डोंट टेल मी दैट आप स्क्रॉल नहीं करते हो, ऑफ कोर्स यू डू ना। 4-4 घंटे स्क्रीन टाइम देखो, आपका स्क्रीन टाइम 4 आवर्स तो होगा मिनिमम, जिसमें से 2 आवर्स तो रील्स होगा, बराबर है? सो किसी को तो आप एडमायर करते होगे जिसके वजह से आप रील्स देखते हो। कौन है? You don't look up to anyone. Okay. You? Who? He's a CA plus businessman. So what quality do you like in him? आत्ता नाही रील्स बघायच्यात आपल्याला, नंतर. कोणाचा फोन वाजला? अच्छा, तुमचा. करेक्ट. राइट, करेक्ट. Yes, who is your idol? Who? Okay. Why? Okay, so you like the people who invest in shares. Okay. Yes, last bench. Who's your रतन? काहीतरी आपलं सेम कसं असू शकतं? त्यांनी म्हणलं म्हणून का? तुझं आहे ओरिजिनली. व्हॉट क्वालिटी डू यू लाईक इन हिम? डोंट टेल मी चॅरिटी. हा हा, सिम्प्लिसिटी. गुड. येस, योर्स? Swapnil Patni. Yes. What do you like in him? The way he dresses. Okay. Yes. You? MS Dhoni. Okay. Why? Because he's calm in every situation. And he plays for the country and not for himself. Who plays for himself? Okay. नको जायला तिकडे, नाही का? Yes. So ये सब में से हमें क्या पता चलता है कि all these people जिन्हें हम एडमायर करते हैं, उनके लाइफ में उन्होंने मैनेजमेंट सीखा है। सेल्फ, पर्सनल मैनेजमेंट, नॉट नेसेसरी योर बिजनेस ओनली। खुद का टाइम मैनेजमेंट, फैमिली टाइम डिवोट करना, राइट? बिजनेस के लिए डिवोट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये डिटरमाइन करना, शेड्यूल बनाना, ये सब आप कहां से सीखोगे? तो मैनेजमेंट से सीखोगे। ऐसे नेसेसरी है क्या कि आपको बिजनेस ही स्टार्ट करना है तो ही आपको मैनेजमेंट करना है? नो, आप आज भी मैनेजमेंट करते हो। कोई कोई लोग आप में से मे बी अभी हॉलीडेज थे तो आप 11 बजे उठते होंगे, मैनेज करके आप 9:30 बजे यहां पे पहुंचे हो। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो मैनेजमेंट स्टार्ट्स इंटरनली एंड देन इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर बिजनेस, इन योर एम्प्लॉयमेंट एंड इन योर प्रोफेशन। मैंने 3 चीजें, 3 वर्ड्स बोले अभी। कौन से? बिजनेस,
एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। डिफरेंस है क्या? अलग वर्ड्स है मतलब है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? यस, करेक्ट, करेक्ट, हाँ हाँ, करेक्ट, हाँ, करेक्ट। So Swapnil Padni sir has his classes. Is he doing business? Is he doing profession? Or is he doing employment? As a class, I'm saying he is a professional. But when he started classes उनके लिए क्या है? Business है। मैं यहाँ पे आके पढ़ा रही हूं, मेरे लिए ये क्या है? क्या है? एम्प्लॉयमेंट है या प्रोफेशन है? प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोफेशनल फीस मिलेंगे बेस्ड ऑन माय प्रोफेशनल डिग्री। एम आई इन द पेरोल? पेरोल मतलब एम्प्लॉय लिस्ट में मेरा नाम होगा क्या? नहीं। कौन से लिस्ट में होगा? फैकल्टी लिस्ट में, जहां पे वो प्रोफेशनल लिस्ट होंगे। आकाश सर, ही गेट्स मंथली सैलरी, सो ही विल बी इनटू एम्प्लॉयमेंट। तो एक ही जगह पे यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। वेयर स्वप्निल पटनी सर हैज हिज बिजनेस, फॉर मी दिस इज माय प्रोफेशन, एंड फॉर हिम इट इज द एम्प्लॉयमेंट। पर हम तीनों के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, बराबर है ना? ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्वप्निल पटनी सर का क्लास है, ओनली ही इज गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग, ऐसे है क्या? नहीं। मेरे लिए क्या मैनेजमेंट जरूरी है? टेल मी, थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे लिए क्या मैनेजमेंट जरूरी है इसमें? टीचिंग, और मुझे सिलेबस कितने आवर्स में कितना चैप्टर लेना है, बराबर? दिस इज मैनेजमेंट फॉर मी। इफ योर क्लास इज एट 9:30, इफ आई कम एट 10:15, चलेगा क्या आपको? नहीं चलेगा। क्यों? आप क्या बोलोगे? स्वतःलाच वेळेची कदर नाहीये, आम्हाला कुठं शिकवणार आहे? करेक्ट? सो इन दिस केस आई हैव टू मैनेज। आकाश सर की क्या रोल है? व्हाट ही हैज टू मैनेज? ही हैज टू चेक whether the systems are working properly, whether everything is clean or no. He has to come before all of us and check the management, right? So in this case, management अगर हर जगह आपको लगने वाला है, तो क्या आप सिर्फ थियोरेटिकली मैनेजमेंट पढ़ पाओगे? नहीं ना, आपको प्रैक्टिकली उसका अनुभव लगने वाला है। We are going to have demo interviews here. We are going to have demo Shark Tank here, where you are going to be the entrepreneurs and you are going to come and represent here. Okay, it is going to be fun. मैं आपको एक्टिविटीज देने वाली हूँ, पर उसके लिए I want responses from you. जितना आप मुझे एंथुसियास्टिक दिखोगे, जितना आपके चेहरे पे मुझे 12 वाजलेलं दिसणार नाही, तेवढं मला तुम्हाला शिकवायला आणि सांगायला अजून गोष्टी मजा येणार आहे. Understand? You will also extract things from me if you will be enthusiastic or if you will be energetic during the lecture. Okay? So this is something that is given in the textbook. General objectives दिए हुए हैं, specific objectives दिए हुए हैं कि मैनेजमेंट आपको क्यों करना चाहिए। क्या अभी हम समझे हैं कि मैनेजमेंट हर जगह लगता है? इट इज इवन बिजनेस लेवल, प्रोफेशनल लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, एंटरप्रेन्योर लेवल। एंटरप्रेन्योर मतलब? एंटरप्रेन्योर मतलब करेक्ट। मतलब अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है, लैपटॉप फॉर एग्जांपल, और मैंने एक दुकान स्टार्ट किया जिसमें मैं लैपटॉप सेल कर रही हूं, मैं एंटरप्रेन्योर होंगी या मैं बिजनेसमैन होंगी? बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि मैंने नया आइडिया लाया क्या? नहीं। मैंने इनोवेट किया क्या? नहीं। इफ आई हैव समथिंग डिफरेंट दैट नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड हैज डन, दैट इज गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योरशिप। समझे? तो एंटरप्रेन्योरशिप का तो और ज्यादा जिम्मेदारी है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि सबसे नया आइडिया विच इज नॉट देयर एट ऑल इन द वर्ल्ड, वो आपको लोगों को समझाना है कि दिस विल वर्क आउट। ये एक्सप्लेनेशन बहुत डिफिकल्ट है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट? वी हैव अ सेट लिमिटेशन। अपना ह्यूमन ब्रेन हमने लिमिट करके रखा हुआ है। मला हे आवडतं, मला हे नाही आवडत, मी हे एक्सेप्ट नाही करू शकत, मी हे एक्सेप्ट करू शकतो। वी ऑल हैव आवर ओन लिमिटेशंस, राइट? बिकॉज ऑफ दिस, अगर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होता है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए तकलीफ होती है और
यू आर हेजिटेंट एट फर्स्ट कि मैंने ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, थोड़े स्केप्टिकल होते हो आप, बराबर है। तो सबसे ज्यादा मैनेजमेंट का काम, सबसे ज्यादा मार्केटिंग का काम किसको लगने वाला है? एंटरप्रेन्योर को लगने वाला है। पहले तो समझाना है कि मेरा आइडिया काम करेगा और फिर मेरे आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट करना है। समझे क्या? यस। Sorry. This is the syllabus that you have. The first is supposed to be introduction of commerce and business. Commerce मतलब क्या? आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की, साइंस या आर्ट्स नहीं की, क्यों? कॉमर्स में ऐसा क्या है? सोप्पं म्हणून कॉमर्स नाही आहे, बरोबर आहे, बिकॉज हम सीए करने वाले हैं, सो सोप्पं काहीच नाही आता आयुष्यात. सो क्यों कॉमर्स? व्हाट इज कॉमर्स? व्हाट डू यू थिंक यू लर्न इन कॉमर्स? Accounts and management, okay. What else? What else? कॉमर्स हा शब्द आपण एवढा ऐकतो, बरोबर. कमर्शियल कॉमर्स का क्या मतलब है? बिजनेस मैनेजमेंट, ओके. नहीं, हमको सिर्फ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोलना है, पूरा कॉमर्स बोलना है. आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. यस. क्यों क्यों आपको लगता है? हाँ, मनी मैनेजमेंट, ओके. यस, लास्ट बेंच. बिजनेस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट. आगे. Yes, so basically commerce deals with all the economic transactions of buying and selling goods and services. Goods and services, दो अलग शब्द, दो अलग मतलब. क्या? ये एग्जाम्पल है. मतलब चाहिए मुझे. हाँ हाँ. Yes, so that is known as intangible. Intangible and tangible. Tangible मतलब जो आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो. Intangible मतलब जो आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो. That is supposed to be intangible. So goods are basically the commodities in which any business is going to deal, which is tangible commodities. Tangible मतलब physical commodities. Services ये values या benefits होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर या कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है. समझे? क्या होता है सर्विसेज? वैल्यूज या बेनिफिट्स होते हैं जो इनटेंजिबल है, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर या कंज्यूमर को ट्रांसफर करेगा. दो शब्द, कस्टमर, कंज्यूमर. क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंज्यूमर? आई वॉन्ट यू टू थिंक. चैनल्स एक्टिवेट करने. कस्टमर और कंज्यूमर सुनते हैं ना हम, दो अलग शब्द. क्या डिफरेंस होगा दोनों में? ओके ओके. देन व्हाट इज होलसेलर एंड रिटेलर? ओके ओके. Okay. Anyone else? Customer consumer difference? Yes. Correct. Suppose if I go to a medical store and I buy kerosene, I am the customer. Suppose if I eat that kerosene, I'll become consumer. But if I give this kerosene to my mother, she will become the consumer. I will remain the customer. Understand? So goods and services, tangible, intangible, and customer, consumer. Have you understood the difference between this? There are other two words, effective and efficient. Why am I telling you these words? Because in the entire management का पूरे सारे chapters ये words repeated आने वाले हैं. Okay? Effective and efficient सुनते हैं ना हम,
दो शब्द, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? आपका आंसर गलत होगा तो भी चलेगा, पर मुझे आंसर्स चाहिए। यस, एनीवन ऑनलाइन? इफेक्टिव और एफिशिएंट का क्या डिफरेंस है? अच्छा, इफेक्टिव मतलब आपका गोल अचीव करना। इफेक्टिव मतलब आपका गोल अचीव करना। आपने सीए पास कर दिया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, थर्ड हो, 10th हो, कुछ भी हो, आपने गोल अचीव कर लिया, इसका मतलब आपने इफेक्टिव पढ़ाई की है। समझे? सिर्फ गोल अचीव करना। एफिशिएंट मतलब क्या? सिर्फ गोल नहीं अचीव करना है, क्या करना है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करके गोल अचीव करना है। मतलब सीए में कैसे बन सकता हूं? सिर्फ मेरे मॉड्यूल में से पढ़ के बन सकता हूं, एक क्लास लगा के बन सकता हूं, या पूरे वर्ल्ड में वो सब्जेक्ट के बारे में जो कोई भी बुक्स अवेलेबल है सब पढ़ के सीए बन सकता हूं? बराबर है। रिसोर्सेस हमारे पास अनलिमिटेड है, राइट? सो इन दिस केस ऑप्टिमल रिसोर्सेस यूटिलाइज करना। ऑप्टिमल मतलब क्या? जितना जरूरी है उतना। समझे? मतलब आपको सीए बनने के लिए क्या जरूरी लगेगा? तो आपने से एक मॉड्यूल से पढ़ाई की, आपने क्लास लगाया, वो नोट से पढ़ाई की, खत्म। आपको सबसे ज्यादा सारे वर्ल्ड में जो बुक्स अवेलेबल है, ये वीडियो, वो वीडियो, ये देखना है, वो देखना है, सब करना है क्या? आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है क्या? जरूरत नहीं है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करके जब आप गोल अचीव करोगे, उसे आप कहोगे एफिशिएंट। उसे आप कहोगे एफिशिएंट। सिर्फ गोल अचीव करोगे, वो नेगेटिवली करो, पॉजिटिवली करो, सस्टेनेबली करो, नॉट सस्टेनेबली करो, सिर्फ गोल अचीव करना इज सपोज टू बी इफेक्टिव। पर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस से गोल अचीव करना इज सपोज टू बी एफिशिएंट। सो आप कैसी पढ़ाई करोगे? एफिशिएंट पढ़ाई करोगे, सिर्फ इफेक्टिव पढ़ाई नहीं। समझे क्या? सो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस में हम क्या देखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बेसिक्स हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एंड ऑल ऑफ दैट। ट्रेड, ट्रेड का क्या मतलब है? यस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग में मैं मैन्युफैक्चर करूंगी क्या? वो बिजनेस में करूंगी ना मैं। ट्रेडिंग में क्या करूंगी? यहां से लेके वहां सेल करूंगी। उसमें होलसेलर, उसमें रिटेलर, ये सारा सप्लाई चेन आ जाए। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस। अभी है ना सबसे ज्यादा एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जमाना है। रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास होगा, आपके घर में जिसके बिजनेसेस है, आपके सबके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होगा। यू आस्क योर पेरेंट्स, ओके? ऑफ कोर्स इफ इट इज लार्ज स्केल बिजनेस नहीं, इफ इट इज मीडियम और इफ इट इज अ स्मॉलर स्केल बिजनेस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे सब्सिडीज, बहुत सारे स्कीम्स आप अवेल कर सकते हो। मुद्रा लोन, हाँ, मुद्रा लोन इज वन ऑफ द एमएसएमई लोन्स जहां पे विदाउट कोलैटरल आपको 10 लाख रुपए का लोन मिले। ये सब मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग सीए भी हूं। मैं डेफिनेटली आई हैव ऑल दीज प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग अप। सो 10 लाख रुपए का लोन विदाउट कोलैटरल आपको सिर्फ आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होगा तो, जो एमएसएमई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के साइड पे जीरो कॉस्ट पे मिलता है। समझे? तो इसमें क्या है? सिर्फ थियोरी, मुद्रा लोन माहिती है तेवढं इंपॉर्टेंट नाहीये।
पण त्याचे काय बेनिफिट्स आहेत किंवा एमएसएमई असलं पाहिजे तेवढं महत्वाचं नाहीये. उसके क्या बेनिफिट्स है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको आपके पेपर में लिखना चाहिए. इमेजिन यू राइट अबाउट मुद्रा लोन, यू राइट अबाउट एमएसएमई. हाउ मेनी पीपल इन 11th स्टैंडर्ड विल राइट अबाउट दिस? हाउ मेनी पीपल? नॉट मेनी, राइट? सो आपका पेपर स्टैंड आउट करेगा. कोलेट्रल मतलब क्या? आई सेड कि विदाउट कोलेट्रल को 10 लाख रुपए का लोन मिल सकता है. कोलेट्रल मतलब कुछ गिरवी रखना. दैट इज सपोज टू बी कोलेट्रल. सो मुद्रा लोन मध्ये 10 लाख पर्यंत तुम्हाला काही न गिरवी ठेवता विदाउट कोलॅटरल यू कॅन गेट अ लोन फॉर योर बिजनेस. अंडरस्टैंड? तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस जो हम देखने वाले हैं. उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होता है, एलएलपी क्या होता है, एनजीओ क्या होता है. वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज स्ट्रक्चर्स इन द नेक्स्ट 2 forms of business organization 1 and 2. Institutes supporting business. मैंने आज सोचा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. कल उठ के मैं सेल करना चालू कर सकता हूं क्या? नहीं. क्या लगेगा मुझे? ऑथराइजेशन लगेगा. गुड. व्हाट एल्स? फंडिंग लगेगा. सबसे इंपॉर्टेंट पैसा लगेगा. और क्या लगेगा? गुड्स लगेंगे. करेक्ट. और कैपिटल लगेगा. यस. प्लेस लगेगी. यस. बट अगर ऑनलाइन होगा तो आई कैन सेल इट वर्चुअली ऑल्सो. सो इन ऑल दीज केसेस मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट लगेगा, मुझे बैंक लगेगा, मुझे कंप्लायंसेस करने हैं तो मुझे अथॉरिटीज है उनका सपोर्ट लगेगा, मुझे सीए या सीएस या अदर प्रोफेशनल्स की जरूरत लगेगी. क्यों? मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मुझे नहीं पता कैसे करनी है. आई हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल फॉर एन एडवाइस. राइट? सो इन ऑल दीज केसेस ये बिजनेस आपको स्टैंड आउट करने के लिए आपको क्या लगेगा या स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लगेगी. दैट वी आर गोइंग टू सी इन इंस्टीट्यूट्स सपोर्टिंग बिजनेस. Next, we are going to see the business environment. SWOT analysis पता है क्या आप सबको? SWOT analysis नहीं पता? आपका बुक ओपन कीजिए. And yes, I want a new notebook for OCM. आपके approximately 1 से 2 books भरने वाले हैं because we are going to write in class. Okay? So I want a new notebook. If it is not there today, definitely get it on next Friday. Please write down the subject name. You know my name ना? My name is रेवती. अगर किसी ने पूछा कौन पढ़ाता है तो नाम तो पता होना चाहिए. सब्जेक्ट नेम लिखा. नेक्स्ट पेज पे जाओ या उसी पेज पे लिखो SWOT एनालिसिस. SWOT. SWOT एनालिसिस. उधर लिखा ही नहीं है. SWOT एनालिसिस. SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. फुल पेज को 4 बॉक्सेस में डिवाइड करो. फुल पेज को 4 बॉक्सेस 4 पार्ट्स डिवाइड करो. पहले पार्ट में लिखो स्ट्रेंथ्स. हेडिंग दो. स्ट्रेंथ्स. दूसरे इसमें वीकनेसेस. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट.
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. यस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ये तुम्हारे इंटरनल एनवायरमेंट होते हैं. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ये तुम्हारे इंटरनल अंदर होते हैं. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ये एक्सटर्नली तुम्हें अफेक्ट करते हैं. समझे? स्ट्रेंथ्स मतलब आपके इंटरनल क्वालिटीज जो पॉजिटिव है. वीकनेसेस मतलब इंटरनल क्वालिटीज जो नेगेटिव है. अपॉर्चुनिटीज मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसे फैसिलिटीज और ऐसे थिंग्स जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकते हैं. एंड थ्रेट्स मतलब एक्सटर्नली देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जो आपके लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं. थ्रेट मतलब वॉर नहीं. थ्रेट मतलब नॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैथमेटिक्स नहीं पसंद है, तो वो मेरा मैथमेटिक्स ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का सब्जेक्ट है, वो मेरे लिए थ्रेट है. ऐसे. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आपको खुद के अभी 2 स्ट्रेंथ्स, 2 वीकनेस, 2 अपॉर्चुनिटी और 2 थ्रेट लिखणे हैं. खुद के. कळलं काय लिहायचंय? स्ट्रेंथ आणि वीकनेस म्हणजे काय? इंटरनल पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह क्वालिटी. आणि अपॉर्च्युनिटी आणि थ्रेट म्हणजे काय? अपॉर्च्युनिटी फॉर एक्झाम्पल सीए is one of your opportunity. Threat, suppose if you do not like a particular subject, or suppose heights चा तुम्हाला काय phobia वगैरे असेल, which is an external atmosphere, so that will become your threat. ठीक है? 2 strength, 2 opportunity, 2 weakness, threat. I hope those who are attending online also are writing the SWOT analysis. Strengths, weakness, opportunity, threat. Strength is your internal qualities which you think are positive. दुसऱ्यांच्या पुस्तकात बघू नका. आपले स्ट्रेंथ आपले असतात, दुसऱ्यांचे नसतात. You must recommend this SWOT analysis to everybody. If you feel आपके किसी फ्रेंड ने अभी तक करियर नहीं चूज किया है, इसमें से आप आपका करियर भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वीकनेसेस है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ये हर जगह SWOT एनालिसिस किया जाता है. हो गया? थ्रेट याद नहीं आ रहा है? ओके. ऐसे कुछ which is not inside you, which is outside you, you don't like it maybe, or that is posing an obstacle in your way, something like that. अभी सिर्फ 2 ही लिखो. घर जाके आप आपके बारे में और उसमें ऐड कर सकते हो. 2 भी याद नहीं आ रहे क्या? आपके बारे में ही लिखना है.
डन, एक एक तो लिखा है सब में। काय नाही आठवते तुला? अपॉर्च्युनिटी नाही आठवते तुझी? असं काहीतरी जे बाहेर आहे ते तुझ्यासाठी थांबलंय, तू त्याला ग्रॅब केलं तर तू फुल सक्सेसफुल बनशील, असे काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत तुझ्या आयुष्यात? नेसेसरी नाही फक्त एज्युकेशनलच पाहिजे, अपॉर्च्युनिटीज कॅन बी मेनी. अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें जो आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है, और स्ट्रेंथ मतलब इंटरनली पॉजिटिव है. ओके ठीक. स्ट्रेंथ्स तो लिखा सबने, पॉजिटिव तो पता होना चाहिए अपने बारे में. क्या है, क्या है आपके बारे में? नहीं है पता आपके बारे में? सो यू हैव द स्किल दैट यू कैन लर्न समथिंग न्यू. ओके फाइन. आपका थ्रेट क्या है? गुड, गुड, एग्जैक्टली. अभी के जनरेशन में सोशल मीडिया ही थ्रेट है, बट डेफिनेटली समटाइम्स इट इज अ बून ऑल्सो. आपको सबको वो कार एक्सीडेंट का केस पता होगा जो पुणे में हुआ है. सोशल मीडिया नहीं होती ना तो इतना ज्यादा उसके बारे में सबको अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं होती थी. तो सोशल मीडिया इन सम केसेस कैन बी अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. ओके यस. आपका क्या वीकनेस है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके. आपका क्या थ्रेट है? थिअरी. थिअरी सब्जेक्ट इज युअर थ्रेट, म्हणजे माझा सब्जेक्ट थ्रेट आहे तुझ्यासाठी. ठीक है. सो घर जाके ये स्वॉट एनालिसिस डेफिनेटली कंप्लीट करना. यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर थ्रू दिस स्वॉट एनालिसिस. उधर जाऊन तुम्हें इंटरव्यू देणार आहे, दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, राइट? तो अपने बारे में तो पता होना चाहिए. यू शुड स्पीक अबाउट योरसेल्फ एट लीस्ट फॉर 10 minutes. You should know how to introduce yourself. Introduction of myself doesn't mean I like traveling, I like movies, and I like, these are my hobbies. Hobbies is a part of my introduction and not me completely. मेरे बारे में अगर मुझे बोलना होगा तो मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानने होंगे, तभी आई कैन स्पीक 10 minutes अबाउट माई सेल्फ. ओके, इसलिए ये स्वॉट एनालिसिस डेफिनेटली करना. इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. फाइन. लास्ट चैप्टर इज सपोज टू बी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. करना है बिजनेस, स्पोक अबाउट पहले हाफ एन आवर में. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. एंड 12th में पूरा इट इज गोइंग टू बी अबाउट मैनेजमेंट, द फंक्शंस, द मार्केटिंग, द सेलिंग, एवरीथिंग. ओके. दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द 100 marks एनुअल एग्जामिनेशन. हाँ, तुम्हारा कॉलेज वाइज इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तुम्हारा इंटरनल एग्जामिनेशन 50 marks का हो या एबीटी हो, ये सब अलग अलग हो सकते हैं. Being BMCC colleges like autonomous colleges, they have their own set of rules and regulations. Other than that, आपका first term exam होगा, second term होगा, 50 marks का होगा, कोई 20 mark का होगा, and all of that. This I'm talking about the 100 marks paper that you have. उसमें 80 marks आपका written होगा, 20 marks आपका internal होगा. Internal म्हणजे project नहीं, it is going to be maybe objective wise और ABT based, ऐसे आपके papers होंगे. 80 marks रिटन एग्जाम में आपको 20 marks के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 60 marks के सब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव? यस, एमसीक्यू. मतलब क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव? वन वर्ड आंसर. ओके. और आई वॉन्ट द लिटरल मीनिंग, आई डोंट वॉन्ट उसमें क्या आता है. ऑब्जेक्टिव मीन्स सबका आंसर सेम होगा. ऑब्जेक्ट ट्रू असेल तर ट्रूच असणार ना, तू कसा फॉल्स लिहू शकशील? बरोबर. ऑब्जेक्टिव मीन्स एव्हरीबडीज आंसर इज द सेम. सब्जेक्टिव मीन्स आप आपका खुद का दिमाग लगा के आंसर्स
वेरी कर सकते हो, राइट। ऑब्जेक्टिव्स हम इजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वन वर्ड है, सबका सेम है, इसलिए सबको मार्क्स मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्यों डिफिकल्ट जाता है? क्योंकि हमारी सोच और किसी और की सोच सेम नहीं हो सकती है। हमें अपना क्रिएटिविटी उस सब्जेक्टिव में दिखाना है। क्रिएटिविटी का यह मतलब नहीं है कि सपोज 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो 4 पॉइंट्स के हेडिंग ही आप चेंज कर दो। दिस इज नॉट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है हेडिंग्स लिखे हैं, उसके अंदर का मैटर आप आपके अनुसार लिख सकते हो। समझे? पेपर बड़ा करना है, पेपर बड़ा करना है मतलब सेम ही पॉइंट घुमा फिरा के 10 बार नहीं लिखना है। बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर आंसर। ओके, इट शुड हैव वैल्यू। ये अभी से सीखो तो जाके आप सीए में जो लॉ या इकोनॉमिक्स या थियोरी सब्जेक्ट है उसमें लिख पाओगे, नहीं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको अभी आदत लग गई ना कि जो है वो जसे तसं लिहू आपण, नुसतं इंडेक्स वाचून जाऊ, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो यू नीड टू नो कि क्वालिटी या वैल्यूएबल आंसर कैसे लिखना है। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन। अनदर थिंग आई वांट यू, सब एक बार मेरी तरफ देखो, देखो देखो, लिखो मत। हाँ, तो जैसे मेरे सामने क्लाइंट बैठा है, ठीक है, और वो मुझे कुछ बता रहा है, मैं लिख रही हूँ, एंड इफ आई गो डाउन लाइक दिस एंड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, हाउ विल इट लुक? विल इट लुक गुड? क्लाइंट सामने है और मैं पूरा बुक में घुस के अगर लिख रही हूं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। इसका इसका मतलब है जब आप भी लिखोगे मुझे आपका फेस दिखना चाहिए, नॉट योर हेड। स्ट्रेट बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखना है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है इसके बाद तो स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, ये तो बेंड हो जाओ एवर। ठीक है, इसलिए सीधा बैठना है। अभी से लिखिए। No bending. Imagine there is a scale between your chin and the table. Keep that distance and sit straight. आपका राइटिंग स्पीड क्या होना चाहिए? तो योर वन फुलस्केप पेज का जो साइड है वो 5 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। उसके लिए आप टाइमर देखो कि आपका वन साइड 5 मिनट्स में खत्म होता है या नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं। ओके, स्पीड बढ़ाना है। हैंडराइटिंग आपका रीडेबल होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फ्रॉम 11-12 परस्पेक्टिव। 11-12 में तो कुछ भी करो आपको मार्क्स मिल जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज अबाउट सीए। ओके, आपका हैंडराइटिंग अगर रीडेबल नहीं होगा, मैं एज एन एग्जामिनर मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी देखने के लिए कि आपने क्या लिखा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, रॉन्ग, 0।
Okay, that is how the percentage is 8% and 10% and not 50 and 100%. Okay, so handwriting आपको आपका समझ रहा होगा, दूसरों को आपका समझ रहा है क्या? This is more important. If somebody is saying, if your friend says कि handwriting सुधर बदल कळत नाही आहेत शब्द, it means that you need to change. आप कितने लोग कर्सिव लिखते हो? कर्सिव नहीं लिखते ना? आईसीएसई स्कूल्स में थे क्या कोई? सीबीएसई, आईसीएसई? Okay, you don't write cursive. You used to write cursive. Now you write normal, right? वैसे ही था, because ICSE has, even I was in ICSE school, तो मेरा भी handwriting cursive है. पर cursive handwriting सबको समझ में नहीं आता है. That is why maximum ICSE students, when you come in HSC board, marks cut होते हैं, because handwriting ही नहीं समझ में आता दूसरों को. So you need to be very careful. ठीक है? क्या ना ये? हाँ. तो आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से पहला वाला ऑब्जेक्टिव होगा जो 20 मार्क का होगा. यू नो व्हाट ट्रू एंड फॉल्स एंड राइट इन वन सेंटेंस एंड ऑल दैट. फिर एक्सप्लेन द टर्म्स या कंसेप्ट्स होगा. जो टर्म दिया है उसको एक्सप्लेन करना, कंसेप्ट दिया है उसको एक्सप्लेन करना है. स्टडी द केस और सिचुएशन. आपको प्रैक्टिकली एक दिया है, उसके ऊपर बेस्ड ऑन द थियोरी दैट यू हैव स्टडीड आपको वो केस सॉल्व करना. उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन. उसके बाद आंसर्स होंगे. देन यू हैव जस्टिफाई द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है, आपको बताना क्यों. जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट. देन अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एनी टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग एज एन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो एकदम भी छोटे नहीं है और एकदम भी बड़े नहीं है, मीडियम क्वेश्चंस. देन यू हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मेट. ये लिखने की जरूरत नहीं है. एज एंड व्हेन वी डू थिंग्स यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन आंसर. ऑब्जेक्टिव राइट करना है तो यू आर सपोज टू रीड द सेंटेंस इन केस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल ऑफ दैट. क्वेश्चन 10 बार पढ़ना है. कभी कभी स्टेट ट्रू और फॉल्स लिखा होता है, विथ रीजन लिखा होता है, पढ़ना भूल जाते हो, तो इसलिए रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. सब्जेक्टिव अगर आंसर, 2 मिनट, सब्जेक्टिव अगर आंसर होगा, ये इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्टिव अगर आंसर होगा तो पहले डेफिनेशन आएगा, फिर आपका मेन आंसर आएगा, फिर आपका एग्जाम्पल्स, अगर कोई प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको पता है वो आप डालोगे, और लास्ट में आपका कंक्लूजन आएगा. जैसे हम साइंस में लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंट वगैरह या कंक्लूजन, वैसे नहीं लिखना है आपको. सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन स्टार्ट करना है, फिर मेन आंसर, फिर एग्जाम्पल्स एंड फिर कंक्लूजन. When we are going to start with our chapters, we are going to do exactly in this format only. हम ये इसी format में definition या body ये सब लिखने वाले हैं. So you will not have problem in how to write the answers. It is just that आपके जो answers है वो आप रट्टा नहीं मार सकते हो. It is impossible. आप 11th का ये सारा, CA का सारा और 12th का सारा सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते हो. रट्टा मारना मतलब क्या? सब बाय हार्ट करना. ओके, ये 10th तक बहुत अच्छे से चलता है, पर इसके बाद you need to conceptually understand things and then you have to write it in your own words. Okay, next Friday we are going to start with our first chapter. In about 2 or 3 or maybe 2 weeks, 4 sessions, we will complete the first chapter. Thank you. See you next Friday.